देखिए, दशग्रीव रावण वो भी महर्षि विश्रवा का पुत्र है, और धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर वह भी महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। और रावण भी कोई सामान्य नहीं है। विश्रवा के बड़े भाई हैं भगवान अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य रावण के खास ताऊ जी हैं। पिता के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, खास ताऊ जी हैं, दूर के ताऊ नहीं हैं, सगे भाई हैं विश्रवा के अगस्त्य। पर रावण के ऐसे संस्कार कैसे हो गए? स्पष्ट लिखा है, रावण को राक्षस बनाने में उसकी माता कैकसी की भूमिका है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता महर्षि विश्रवा को प्रणाम करने आए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया, कैकसी माता को प्रणाम किया। रावण आदि वेद पाठ कर रहे थे, उनको भी बहुत स्नेह दिया। और वो प्रणाम करके जब चले गए तो रावण ने अपनी जन्मदात्री माता से पूछा, माँ, ये तेजस्वी महापुरुष कौन थे जो विमान में बैठकर आए? मेरे पिता को भी प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम किया, मेरी विमाता इडविडा को भी प्रणाम किया, कुबेर की माता, और हम लोगों को भी बहुत प्यार दुलार किया। ये महापुरुष कौन है? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। रावण, ये तेरे बड़े भैया कुबेर जी हैं? अरे तुमने इन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? ये कहना चाहिए था। लेकिन इतना सुनते ही कैकसी लंबी लंबी श्वास भरने लगी, रोने लगी। बोले, तुम्हारे जैसे बलिष्ठ पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मैं अपने दुर्भाग्य को कोस रही हूँ, अपने आप को कोस रही हूँ, अपने दुर्भाग्य को कोस रही हूँ। मेरी सौत का पुत्र लोकपाल बन गया, धनाध्यक्ष बन गया। लंका हम राक्षसों की ही थी, उसका राजा बन गया। ये पुष्पक विमान में घूमता है। और एक तुम हमारे पुत्र हो। सहैव दशभि पुत्रैः भारम बहति गर्दभि। गधी 10-10 बच्चे पैदा करती है और जीवन भर बेचारी मलबा ढोती है। और एकेनैव सुपुत्रेण व्याघ्री स्वपति निर्भया। एक ही पुत्र को जन्म देकर सिंघनी ठाठ से सोती है। तो मेरा मातृत्व व्यर्थ हो गया। रावण ने कहा, ऐसा क्यों तू कह रही है? क्यों रो रही है? बता क्या चाहती है? बोले, मैं यही चाहती हूं कि तुम कुबेर को नीचा दिखाओ, इतने बलशाली बनो, लंका छीन लो, राक्षसों के राजा बनो, इसके लिए तप करके शक्ति प्राप्त करो। प्रणाम करके रावण चला गया और उसने कठोर तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की। तो अब इसके मूल में राग द्वेष के संस्कार रावण में भर करके उसे राक्षस बनाने का जो श्रेय है उसकी माता कैकसी को। माता ही पुत्र को देवता बनाती है, माता ही पुत्र को दैत्य बनाती है। पिता के संस्कार भी पुत्र में आते हैं, किंतु कम आते हैं। माता के संस्कार ही अधिक आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, पद्धति के अनुसार मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विवाह संबंध में मातृकुल कितना पवित्र है, इस पर विशेष ध्यान सबको देना चाहिए, क्योंकि मातृकुल की पवित्रता से ही संतान पवित्र होगी।
पिता की भूमिका मात्र गर्भाधान की है, पर 9 महीने तक उदर में पोषण करना, वो केवल अपने रक्त से पोषण नहीं करती है। संतान उस गर्भधारिणी माता के विचारों से पोषित होती है, उसके संस्कारों से पोषित होती है। जो कुछ गर्भिणी अवस्था में माता करती है, सुनती है, देखती है, सोचती है, विचारती है, उन सब संस्कारों का प्रभाव उसके गर्भगत बालक पर पड़ जाता है। सुनीति माता का अनुकरण यदि माताएं करें तो उनका पुत्र ध्रुव अवश्य हो जाएगा। आजकल विश्व सुंदरियों के चुनाव होते हैं, अखबार में निकलता है कौन के सिर पर विश्व सुंदरी का ताज धरा जाएगा। और ये जो चयन की प्रक्रिया है बड़ी अश्लील है, ठीक नहीं है। वस्तुतः विश्व सुंदरी कौन है? विश्व सुंदरी श्री मलुकदास जी विश्व सुंदरी की परिभाषा दे रहे हैं। मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। बिना भक्त बांझे भई, जन्मी खर कतवार। यदि भक्त को उत्पन्न नहीं किया तो उसने गधों को जन्म दिया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।